नेतन्याहू ट्रम्प का प्लान देखिए। नेतन्याहू ट्रम्प का प्लान क्या है? नेतन्याहू ट्रम्प का प्लान है, आपको याद होगा फरवरी में नेतन्याहू गए थे मिलने ट्रम्प से। जब फरवरी में नेतन्याहू ट्रम्प से मिलने गए थे तो उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने बोला बॉस मेरे पास एक प्लान है और हमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का अटैक का प्लान फरवरी इस साल में जब बेंजामिन नेतन्याहू गए थे ट्रम्प से पहली बार मिलने, तभी सेटल हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन में इजराइल, 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 इन तीनों में अमेरिका इज द बैकअप। यहां अमेरिका इजराइल अटैक करेगा और आधा मेन साइट्स पे अटैक करेगा। कौन मेन साइट्स पे अटैक करेगा? अमेरिका। तो ट्रंप ने ऑप्शन नंबर 4 चुना कि आप मेनली यू सॉफ्टन द ग्राउंड एंड मेन अटैक हम करेंगे। जो ट्रंप ने एक बात सच्चाई कही थी कि B2 बॉम्बर्स पिछले महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। जो ये हमारा प्लान था बिल्कुल करा। और उसके बाद एक अध्याय लिखा गया, एक स्टोरी लिखी गई, एक स्टोरी प्ले लिखा गया, एक स्क्रीन प्ले लिखा गया कि दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, कैसे दुनिया को बताया जाए कि हम में डिफरेंस है, हमारी बनती नहीं, अमेरिका कहीं है। ये बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप, इस सब का एक स्क्रीन प्ले लिखा गया, पूरा एक अध्ययन किया गया इसको कैसे दिखाया जाए, कैसे दिखाया। ट्रंप यहां नाराज है, बेंजामिन नेतन्याहू यहां नाराज है, ये नाराज है, वो हम वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। ये सब पूरा एक स्क्रीन प्ले बनाया गया। और याद कीजिए जिस दिन फर्दो का अटैक हो, उसने कहा हाँ 2 दिन बाद हमारी ईरानियों से मीटिंग है, और सुबह सुबह तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है नहीं फर्दो में तो कुछ भी नहीं है, उनके पास यूरेनियम नहीं है। हमने खुद टीवी पे बोला, हमने कहा भाई अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस चीफ कह रही तुम्हारे पास यूरेनियम नहीं है, तुम कह रहे हो अटैक करना है, मैं अमेरिका इज नॉट अलाइंड। तभी मैंने डिक्लेयर किया था, आप में से लोग को याद होगा जो मुझे देखते हैं, मैंने कहा था बॉस ये अमेरिकन ड्रामा है, दिस इज अमेरिकन स्मोक स्क्रीन। आपको याद है मैंने कहा था या नहीं कहा था? मैंने कहा अब अमेरिका, आई एम कन्विंस्ड अमेरिका ड्रामा कर रहा है, अमेरिका अटैक करेगा बिकॉज दिस इज आवर स्मोक स्क्रीन टैक्टिक। यू कैनॉट हैव दिस लेवल ऑफ डिसअलाइनमेंट कि तुलसी गबार्ड को ये नहीं पता वो क्या बोल रही है। इट कैनॉट बी पॉसिबल। मैंने कहा बॉस इट कैनॉट बी पॉसिबल, तुलसी गबार्ड को ये नहीं पता वो क्या बोल रही है। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ यू गाइस हु वर देयर? डू यू रिमेंबर मैंने कहा था ये अब पूरा ड्रामा है, this is the orchestrated play which they are playing. It is not possible कि तुलसी गबार्ड does not know what she's doing. Do you remember guys? आप में से हमारे रेगुलर विजिटर्स कौन है? Do you remember 1 or 2 or 3 comments will do, फिर चलेंगे। I'm waiting for your comments. I'm moving on forward. तो yes, ये मैंने डिक्लेयर किया था। ये रेमोन हमारे इजराइल से हमारे दोस्त आते रोज देखने, मैंने आपको कहा था हाँ ये इनका नाटक है, दे आर गोइंग टू अटैक ईरान। ये सब इट्स क्रिएटिंग अ स्मोक स्क्रीन, इट्स क्रिएटिंग अ डेजोनेंस। और अब 100% आ गई। सारे हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, देखिए सुमित पीर शो में यही है बॉस, हाथ के हाथ, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन द कार्ड्स। पीछे कुछ नहीं है, जो है सामने, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई एडिटर नहीं है यार मेरा, सब कुछ सामने है। यस थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आई मस्ट क्लैप फॉर यू, थैंक यू। कमेंट्स दिखाते रहिए टीम। सो ये मैंने कहा था कि ये हाँ होगा। आज वही काल फिर उन्होंने पूरा डेजोनेंस क्रिएट किया, ये आई डोंट लाइक यू डोंट लाइक मी, डिफरेंस ये वो। और आज फिर एक प्लान लेके बेंजामिन नेतन्याहू गए हैं ट्रंप से मिलने। आपकी बार प्लान में क्या देखिए, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। अमेरिकन्स ऑलरेडी प्लेड अ गेम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिनायल। स्ट्रेटेजिक डिनायल या स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी ये थी, तुलसी गबार्ड कह रही है कि यार जो न्यूक्लियर साइट्स पीछे हुई है, कुछ साल पीछे हुई, 2 साल। ईरान कहता है जी हमारी साइट्स तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बस इंशाल्लाह काम शुरू कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है दे हैव बीन डैमेज्ड, नॉट फुली डैमेज्ड। ट्रंप कह रहा है डिसिमेट हो गए। तो दे आर पुटिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन द 4 प्लेन्स। यानी कि अगर अमेरिका बोल दे डिस्ट्रॉय हो गए, डेसिमेट हो गए, अगले दिन अटैक करना, तो किस बात का करोगे? तो तुम्ही ने कहा ना डिसिमेट हो गए। तो इसलिए तुलसी गबार्ड कहती 2 साल पीछे। इजराइल कह रहा है हाँ 0 से 2 साल के बीच की कुछ बात है। ट्रंप कह रहा हमने पूरा खत्म कर दिया, पीट हेगसेथ कह रहा पूरा खत्म कर दिया। समझो यार ये क्या कह रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक एम्बिगुइटी बना रहे ताकि अगली बार जाके ठोकने में जब मजा आएगा फिर ताकि कोई कुछ ना बोले। बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है, कहता है देखो जी जो मुझे लगता है कि अब भी इनकी साइट्स में कुछ जान बाकी है, दे आर नॉट कंप्लीट डिसिमेटेड। हाँ पीछे गई है। ईरान इज ट्रेवल इट्स लेवल बेस्ट कि चाइना से वो मान ले और इनको आगे करे। अभी याद कीजिए जो मैंने आपसे बात की थी कि एक इंडियन ओशन पे एक शिप चला था, ईरान चाइना से ईरान जा रहा था, उसको इंटरसेप्ट कर दिया यूएस स्पेशल फोर्सेस ने श्रीलंका के कोस्ट के कुछ पार। और ये बताया गया उसमें कुछ मिसाइल कंपोनेंट्स थे और कुछ ड्यूअल यूज कंपोनेंट्स थे। डू यू रिमेंबर? कुछ दिन पहले मैंने कहा था, डू यू रिमेंबर? मैंने कहा था कुछ ड्यूअल यूज कंपोनेंट्स है, कुछ मिलिट्री कंपोनेंट्स। अब मेरा पूरा डाउट है उसमें न्यूक्लियर कंपोनेंट्स भी थे। ये सेंट्रीफ्यूज थे, सेंट्रीफ्यूज के पार्ट थे, कुछ थे। यूएस मरीन्स ने इंटरसेप्ट करे, ऑफ कोर्स इंडिया की मतलब मर्जी से किया, उन पार्टों को समुद्र में डाल के डिस्ट्रॉय कर लिया गया एंड द शिप वाज लेट गो। तो ये एक बैकड्रॉप में आप याद रखिए, ऑपरेशन अभी हुआ 1 महीना पहले।
और अब इजराइल कह रहा है जी हमें जो मुझे लगता है इनका न्यूक्लियर जो है वो कुछ कुछ चल रहा है, दे आर ट्राइंग टू गेट इट बैक ऑन द ट्रैक। अब कुछ डिसिमेट हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय, दे आर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द न्यूक्लियर गेम। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर गेम में नहीं आता, ईरान को कोई पूछेगा ही नहीं, ईरान हैज नो न्यूसेंस वैल्यू। अगर ईरान न्यूक्लियर गेम में नहीं आएगा, ईरान हैज नो न्यूसेंस वैल्यू, पूछेगा कौन उसको? भाई आपका एक ही सट्टा था, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। अगर आप न्यूक्लियर में नहीं हो, आपको पूछेगा कौन? बॉस, दुनिया बड़ी जालिम है, कोई नहीं पूछेगा, यू विल बी क्रश्ड। सो ईरान विल ट्राई hook and crook. मतलब अगर Khomeini has to risk his life to get back into the nuclear business because nuclear business is only his strategic leverage to the world. ईरान ये कोशिश करेगा। इनका शिप इंटरसेप्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब इजराइल कह रहा है जी ईरान में कुछ कुछ एक्टिविटी हो रही है, विच आई फंडामेंटली एग्री। ईरान में कुछ कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है बॉस। दूसरी बात, अब कह रहा कि नया प्लान क्या है? नया प्लान क्या रहा जी? बैलिस्टिक मिसाइल्स को बर्बाद करना। अब याद कीजिए लास्ट टाइम इजराइल ने, डोंट कंफ्यूज, लास्ट टाइम इजराइल ने क्या किया था, जो आपके मोसाद की टीम्स ने इन्फिल्ट्रेट किया था, 100 से ज्यादा लोगों ने ईरान इन्फिल्ट्रेट किया था, जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम जब दे वर अबाउट टू लॉन्च द मिसाइल, दे डिस्कनेक्टेड और दे डिस्ट्रॉयड देम, दे आर ओनली ऑन द लॉन्चर्स। वो एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया था, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी थी उसके साथ, उसको डिस्ट्रॉय किया था। पर तब भी ईरान में वो अंडरग्राउंड टनल्स वनल्स में कुछ मिसाइल्स थी, और ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। 550 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने तब भी दागी थी बॉस। 550 में से 32 मिसाइल्स कुड क्रॉस ऑल द 3 layers प्रोटेक्शन एंड दे हिट इजराइल। 32 लोग मरे, 32 या कुछ 30-40 लोग मरे, आई कैन रिमेंबर द नंबर करेक्टली। करीब 3000 लोग जख्मी हुए थे और 13,000 लोग बेघर हुए थे। ये नंबर है, एग्जैक्ट नंबर। अब इजराइल कहता बॉस, ईरान को लास्ट टाइम आपने न्यूक्लियर तो उड़ा दिया, वो पहला प्रायोरिटी थी, पर बैलिस्टिक मिसाइल्स में, और याद कीजिए चाइना की शिपमेंट जो ईरान जा रही थी, बॉस ये तो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं, और ये अगर सब कुछ ठीक रहा, ये एक साल में 3000, दे कैन मेक 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स। नहीं यार, अगर 500 ने ये पेनिट्रेशन कर दिया, इसको आप मल्टीप्लाई करो 6 से, अगर 3000 दागेंगे, इफ वी से द पेनिट्रेशन लेवल इज सेम, maybe towards the end it increases, let's assume same, so you are talking about at least 50,000 to 100,000 Israelis without home. You're talking few hundred dead, and you're talking 10, maybe more than 10,000 or 20,000 injured. तो इजराइल कह रहा बॉस ये तो होगा ही नहीं, आई कांट टेक दिस, आई कांट लिव विद दिस फियर। तो अब आप मेरे साथ प्लान बनाओ और इनकी जो बैलिस्टिक साइट्स हैं इन सबको डिस्ट्रॉय करेंगे, और अगर न्यूक्लियर में कुछ बचा कुछ है इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर की तरह फरवरी में फिर नेतन्याहू यार सैल्यूट द मैन, क्योंकि मेरा एक अगला टाइटल है ये इजराइल हिट्स आइसिस। ये क्या है आपको याद होगा, ये होल्ड स्टोरी है ना, डोंट लीव मी, होल्ड स्टोरी है कि ये थ्रेट कहां है, इसको न्यूट्रलाइज क्यों करना है। पीछे आज से 15-17 दिन पहले मैंने कहा था, अल शाम करके, अल हिशाम शाम व्हाटएवर, अल इस्लाम करके एक इस्लामिक ग्रुप था आपके इजराइल का पार्ट, जो साउदर्न इजराइल में, साउदर्न सीरिया में इजराइल के लोग गए, उन्होंने जाके उनको ठोक दिया, 13 लोग मारे थे। 13 लोगों में से 6 इजराइल के सिपाही जख्मी हुए थे। तब मैंने कहा यार, मेरे एक इजरायली सूत्र ने कहा कि इजराइल के 3 सिपाही क्रिटिकली इंजर्ड है। कहा था या नहीं कहा था? डू यू रिमेंबर? कैन आई हैव जस्ट 2 कमेंट्स? आई हैव टू मेक अ पॉइंट। मैंने कहा था, मेरे एक सूत्र ने कहा कि इजराइल के 3 सिपाही क्रिटिकली इंजर्ड है। कहा था नहीं कहा था मैंने? डज एनीबॉडी रिमेंबर?